नमस्कार, मैं हूं बीके रंजन और आज आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं। आज जैसा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज पुण्यतिथि मनाई गई है और इस क्रम में जनहित अभियान के बैनर तले ये पुण्यतिथि मनाई गई है और हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हैं हरिश्चंद्र प्रसाद यादव उर्फ लोहिया के लोग। जानेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार क्या थे और उनके रास्तों पर कैसे चल करके देश में समाजवाद पुनः स्थापित की जा सकती है। आज महान स्वतंत्रता सेनानी गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज पुण्यतिथि हम लोग जनहित अभियान के जिला संयोजक भाई नरेश सहनी जी के नेतृत्व में हम लोग सिकंदरपुर जनहित के कार्यालय पर मना रहे हैं। और वैसे व्यक्ति का हम लोग आज पुण्यतिथि मना रहे हैं जिन्होंने आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद तक के 85% के अधिकार के लिए पूरा बिहार में आंदोलन करने के काम किए, जिनका नतीजा हुआ ताजपुर से विधायक बनाया, फुलपरास से विधायक बनाया और सोनबरसा से उनको विधानसभा में भेजने के काम किए। पूरा बिहार में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में अमीरी गरीबी पर लड़ाई चला, जिसका नतीजा हुआ 1967 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1970 में बिहार का मुख्यमंत्री बने, 1977 में बिहार का मुख्यमंत्री बने और पूरा बिहार में समतामूलक समाज की स्थापना हुई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कर्पूरी ठाकुर जी विधायक बने, पांडव राय विधायक बने, हुकुमदेव यादव विधायक बने, रामविलास पासवान विधायक बने और बोचहा विधानसभा से सीताराम रजक जैसे व्यक्ति विधायक बने। यानी बिहार का अंतिम व्यक्ति पिछड़ा 85% हजाम का बेटा, लोहार का बेटा, यादव का बेटा, पासवान का बेटा, राम का बेटा विधानसभा में गए और 67 में समतामूलक समाज की स्थापना हुई थी। और फिर से जनहित अभियान का निर्णय है और संघर्ष है, आंदोलन है। बिहार में समतामूलक समाज की स्थापना होगी जब देश में जाति जनगणना हो जाएगी और गैर बराबरी समाप्त होगी, समतामूलक समाज की स्थापना होगी। आज फिर से 2025 के विधानसभा के चुनाव में राम का बेटा, हजाम का बेटा, लोहार का बेटा, यादव का बेटा, मल्लाह का बेटा, मुसलमान हो, आदिवासी हो, यानी 85% यानी 100% जिसकी जितनी संख्या है उसकी विधानसभा में हिस्सेदारी होगी, तब जननायक माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का सच्ची श्रद्धांजलि और पुण्यतिथि होगी। कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को जो लोगों ने लेके चला वो लोग आज कहाँ हैं? कौन लोग कर्पूरी ठाकुर जी के विचार के लेकर चला, ही बतलाइए। इन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना किए। 90 के बाद सारे पार्टी पूंजीवाद के फेरा में चले गए। जिसके पास टका होता था, क्या कर्पूरी ठाकुर जी को रुपया दिया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को टिकट दिया? क्या सीताराम रजक जैसे व्यक्ति रुपया दिया, उनको प्रत्याशी बनाया? रामविलास पासवान औली विधानसभा से जीते, क्या उनके पास रुपया था? उनको विधानसभा कैसे भेजे? पांडव राय को वो पूंजीपति थे, वो भी बिना पैसा को टिकट देकर और विधानसभा गए। और सीताराम रजक जैसे व्यक्ति, गरीब को पैसा था। समतामूलक समाज का स्थापना हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पिछड़ा को, दलित को, आदिवासी को, देश के अंतिम व्यक्ति को विधानसभा किराई मुशहर को क्या 52 में पैसा था? भागलपुर मधेपुरा लोकसभा से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सोशलिस्ट पार्टी से लोकसभा में भेजने के काम किए। जो मृत प्राय हो गया हुआ है समाजवाद, कैसे होगी फिर से उदय? समाजवाद की, लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार से 23 से हम लोग का जन संवाद चल रहा है। देश में हो जाति जनगणना का जन संवाद चला। जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राज नारायण जी के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव लड़े और उनका वोट से मतलब नहीं था, एक वोट से समाजवाद का उदय का नारा देकर लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार से आम आवाम ने प्रत्याशी बनाया। आम आवाम ने एक एक मत देकर 10,000 देकर और लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार, जो पूर्व में लोकतंत्र की जननी कहा जाता था, फिर से ये 10,000 वोट देकर लोकतंत्र का आवाज़ उठा, समाजवाद का वैशाली से आवाज़ उठा, लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार से। तो आज पुण्यतिथि जो मनाया गया है तो इनकी सच्ची श्रद्धांजलि कैसे अर्पित होगी? इनकी सच्ची श्रद्धांजलि बिहार में तब होगी
तब देश के फिर से 67 में और 77 में देश के अंतिम व्यक्ति हजाम का लड़का, जादव का, पासवान का, मुसहर का, हजाम का, लोहार का, वो मेस्तर जाति का, मुसहर जाति का, नौट जाति का जो अल्पसंख्यक है वैसे व्यक्ति विधानसभा में जाएगा। अब तो बिहार में जाति जनगणना लगभग हुई है, जाति जनगणना नहीं हुई, जाति सर्वे हुई है। जी जी। तो अब तो ये आंकड़ा आ गया है बिहार में किसकी क्या आबादी है। तो क्या बिहार की जो पार्टियां हैं क्या उस आंकड़े का इस्तेमाल करके टिकट देगी? जब जिसकी जितनी संख्या है उतना हिस्सेदारी नहीं देगी तो जन हित अभियान के पूरा बिहार में आंदोलन होगा। जो पार्टी समतामूलक समाज की स्थापना का काम करेगा उसको अपना एक जन गण मन अपना मत देकर वैसे व्यक्ति को भाग विधाता चुने और जन हित अभियान इस पर निर्णय लेगी। और 2025 के चुनाव में यदि पार्टी बिहार में नहीं इस पर खरा उतरेगा तो जन हित अभियान इस पर निर्णय लेकर बिहार में और चुनाव लड़ाने का भी काम कर सकता है। तो आपने देखा इस प्रकार से बिल्कुल क्रांतिकारी तरीके से इन्होंने कहा कि जाति जनगणना तो बिहार में नहीं हुई है, जाति सर्वे हुई है। इससे ये पता चला है प्रतिनिधित्व का क्या किनको मिला है और किनको नहीं मिला है। ये सारा चीज़ अब सामने आ चुका हुआ है। आगामी जो 2025 का चुनाव होने वाला है, अगर पार्टियां जैसा कि ये कह रहे हैं कि अगर तमाम पार्टियां उन आंकड़ों के मुताबिक जिनको प्रतिनिधित्व तो आज तक नहीं मिल पाया है उनको अगर टिकट में अगर भागीदार नहीं बनाया जाता है तो जनहित अभियान इस कार्य को करेगी और आम जनता में ये बात लेकर के जाएगी कि अभी तक आपको जो शोषित वंचित के नाम पर लोग जो आपका नाम लेकर के जो वोट ले लिया करते थे और आपको प्रतिनिधित्व नहीं देते थे, अब जनहित अभियान आपको इस दिशा में आगे बढ़ाएगा। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव, लोहिया के लोग। धन्यवाद।